मैया के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकारो। राम तुम्हारा सदैव कल्याण हो। बहुत ही शुभ समय पर आए हो। अभी मैंने श्री विष्णु जी का पूजन और आराधन किया, तत्पश्चात तुम्हारा आगमन हुआ। राम दीन आशीष बार बार मुख चूमत माता मुख जो राम सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर बचन महतारी। हे तात, तुम मेरे गोदी के दुलारे, नैनों के तारे, मेरे बगिया के नाना प्रकार के फूल हो। हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू जानी, मेरी बगिया का लाल तू जानी। आपके द्वारा कह दिया गया कि राम तुम हजारी रंग फूल हो और गुलाबी रंग फूल हो। ये सत्य है। माँ की मन रूपी वाटिका के पुत्र पुष्प ही हुआ करते हैं। अवश्य हजारी रंग फूल गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा बनाया जाता है। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, माँ राजा बनेगा, राजा बनेगा, माँ बनेगा। और राजा बन के तुमको इस अयोध्या का राजा बना दिया जाए, अपनी मैया को तो नहीं भूलोगे। राजा बन के मेरी बगिया का लाल तू जारी, मेरी बगिया का लाल तू जारी। ये सत्य है कि एक दिन अयोध्या में ऐसा आएगा या यूं कहते कि आ गया, वो दिन आ गया जब मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाया जाए। आज की बेटा तेरा राजा बनेगा, आज राजा बनेगा, महाराजा
जिसको पद का अहंकार न हो, प्रभुता पाए काय पद नहीं। मैंने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि राम को भी पद मिल जाए तो राम भी अपनी माँ को भूल जाए। माँ, ये तो अयोध्या का राज्य है, अगर आपके बेटे राम को सारे संसार का राज्य मिल जाए तभी राम को कभी अहंकार नहीं होगा। महाराजा हे तात, देख रहे हैं ये संवाद अवसर पर प्रसन्न होकर तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, तात जाऊ बलि बेगी, तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, जो बन भाए मदे कछु खाओ, जो बन भाए समीप कब जाइयो भैया, समीप कब भाई बरबारी जाई बले भैया, भाई बरबारी जाई। हे पुत्र, अपने पिताजी के समीप जाओ, बहुत विलंब हो गया है। जाओ पुत्र। भैया समाचार तस माँ, आपने कहा साथ जाओ हमारे बेगी नहाओ, जो मन भाए मधुर कछु खाओ, क्योंकि प्रातः काल तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना। अवश्य माँ, अवश्य ही मुझे राज तो मिला है, परंतु मुझे अयोध्या का राज्य नहीं मिला। मुझे राज्य कहाँ का मिला है आपको बतलाने के लिए ही आया हूँ। पिता दीनो मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काज। पूज्य पिताश्री ने मुझे वन प्रखंड का राज दे दिया है, जहां मेरा सब प्रकार से कार्य बनने वाला है। आया खुदा मुदिता मनो जे की मुद मंगल कानन ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बरस 4-10 बिपिन बसी, करी पितु वचन प्रमाण, आय पाए पुनि देखी हम मन जनि कर से मरा। केवल 14 वर्षों की बात है माँ। पूज्य पिताश्री के वचनों का पालन कर आपके श्री चरणों के दर्शन करूंगा। आप अपने मन में दुख न करें माँ, चिंता न करें। नहीं लाली, नहीं, क्या कह दिया तुमने यार? 14 वर्षों का वन, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 14 वर्षों का वन
सिया राम, नहीं नहीं नहीं, मैया ये सब सुनने से पहले इन कौशल्या के हे विधाता, मैं अत्यंत प्रसन्न थी कि मेरे पुत्र का प्राप्त होते ही राज्य तलक होना है, मेरे नाम को राजा बना दिया जाएगा। अरे राजा ने बनाया होगा, मुझे क्षण मात्र का दुख नहीं था, परंतु मेरे पुत्र को 14 वर्षों का वन नहीं रहा। ये कौशल्या तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मर जाएगी ना। मैया हे विधाता, ये क्या किया, बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। अगर इस कौशल्या के जीवन में सुख नहीं देने की तुम ना देखा, परंतु इतना अपार कष्ट भी ना देता, जो तुझको मंजूर नहीं था, प्राण खिले इस प्रेम के, जो तुझको हे पुत्र, हे विधाता, ये विधाता कैसा चक्र रचा, हे विधाता, ये कैसा चक्र चला दिया मेरे जीवन में, हे विधाता कैसा चक्र चला, परिवर्तन भीषण कैसा है, राज तिलक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा, हे पुत्र, मैया तात पिता तुम्हारे पिताजी तो तुमसे बहुत स्नेह करते थे। समाचार तय समय सुन सीए उठी कुलाय, जाय सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरनाय। अखंड सौभाग्यवती भव सीते, क्या बात है, इतना दुखी हो, इस भांति मलिन
तुझे मेरी सौगंध है, बतलाओ सीते क्या बात है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है, बतलाओ बेटी। हे माँ, आप कहती हो कि लज्जा को छोड़ कर कहो। हे माँ, लज्जा को कैसे दूर करो, लज्जा लज्जा को कैसे दूर करो, ये तो नारी का गहना है। परमाता आज्ञा देती है, तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशल पद से, मछली मछली माले कौशल पात से, वरदान मांग लिए दो चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूसरा बनेगा मन का उनके। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई। माँ, इस समय धर्म क्या है माता, कहीं दे क्या अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, मुझको क्या आज्ञा है माता, मुझको क्या आज्ञा है माता। हे बेटी, तू मुझसे पूछ रही है कि मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। हे बेटी, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, मैं मर जाऊं या जीऊं यहाँ। वैसे तो प्रत्येक नारी का प्रथम धर्म होता है पतिव्रत धर्म। तो फिर जैसा राम चाहे वैसा तुम करो सीते। बेटा राम समझाओ सीता को।